नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराध और अपराधियों के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाला प्रोग्राम आंखों देखी। हर खबर की तह तक जाने वाले इस प्रोग्राम में हम पेश करेंगे देश दुनिया के समाचार, विशेषकर खबरें गुनाह, क्राइम और कानून जगत की। तो सबसे पहले आज की आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट की सुर्खियां। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन हालात में मामूली सुधार, कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील। दिल्ली में 6 लोगों को BMW कार से कुचलने वाले संजीव नंदा पर 8 साल बाद कसा पुलिस का शिकंजा। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पुलिस बनी बलात्कारियों की पैरवी कार और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नौकरी के बदले घूस मांगने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पर्दाफाश। पेश है ये सब खबरें हमारी आज की आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले देखिए हमारा खास सेगमेंट इंसाफ का तराजू, जिसमें हम रोज उठाते हैं आपसे हमसे जुड़ा एक अहम मुद्दा। और आज का मुद्दा है BMW कार हादसे में 8 साल बाद जागी दिल्ली पुलिस, अदालत से मांगी आरोपी, जिसमें आज आप देखेंगे। लेकिन उसके पहले ले लेते एक बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं आंखों देखी। गोरखपुर में उपजे तनाव के बाद आज तीसरे दिन हालात में कुछ सुधार आया और प्रशासन करना बहुत बुरा होता है। इस कड़वे सच से अलीगढ़ की एक युवती का सामना तब पड़ा जब उसे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रिश्वतखोर चेहरा हुआ बेनकाब। लेकिन उससे पहले ले लेते एक बहुत सा कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं आंखों देखी। एक और जहां देश पढ़े लिखे बेरोजगारों की समस्या से जूझ रहा है, वहीं जब सरकार इसे पाटने की कोशिश करती है तो अधिकारी इसे अपनी काली कमाई का माध्यम बना लेते हैं। रिश्वतखोरी का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में, जहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन दिनों अपने अस्पताल में नौकरी देने के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन भ्रष्ट अधिकारी ने बाकायदा हर पद के लिए अलग अलग कीमत भी तय कर रखी है। हमारी आंखों देखी की टीम ने उन डॉक्टर को खुलेआम पैसे लेते हुए अपने छिपे कैमरे में कैद कर लिया। आपकी आंखों देखी। नोटों का बंडल लेता हुआ ये शख्स कोई मामूली आदमी नहीं है। ये शख्स है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के अस्पताल में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी RN वर्मा। ये रुपए उन्होंने अस्पताल में हो रहे वार्ड बॉय और कई छोटे पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर लिए हैं। लेकिन जो भी रुपया नहीं दे पाया, उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया गया। किसने मांगे थे तुमसे पैसे? यहाँ के सीओ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी जो RN वर्मा हैं, उन्होंने मुझसे 40,000 रुपये की डिमांड की थी ये उसकी नौकरी के लिए। तो मैं उस डिमांड 40,000 रुपये नहीं दे सकता था। तो मेरे पास कुछ कम थे तो उस जगह मैं नहीं दे पाया 40,000 रुपया। तो मुझे उस नौकरी से नहीं दिया, मेरे को वहीं से भगा दिया गया। दरअसल सरकार ने बेरोजगारी मिटाने और सरकार के खर्च को कम करने के उद्देश्य से शासन के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को ठेके पर नियुक्त करने की शुरुआत की थी। सरकार का इरादा तो नेक था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसे अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा दिया। हैरानी की बात तो ये है कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद वो घूसखोर अधिकारी अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। अभी तक तो कोई भर्ती किया नहीं गया है, प्रक्रिया में ही, तो ऐसा बोलना उचित नहीं है कि आर्थिक लेन देन हो रहा है या हुआ है। ये शुरुआत हो चुकी है इस प्रक्रिया की, इसलिए इसमें आर्थिक लेन देन हुआ ऐसी जानकारी आई है और ऐसा बयान आया हमारे पास। ये भी गलत बात है, यदि किसी ने बोला है तो गलत बात है। खास बात यह है कि उस अधिकारी ने सभी पदों के लिए पैसे और जाति के आधार पर कैटेगरी बांट रखी थी, यानी कि जैसा पद और जैसी जाति उसी के आधार पर घूस की रकम की मांग की जाती थी। आइए देखते हैं कि खुद को बेकसूर बताने वाले RN वर्मा कैसे लोगों से खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहे थे। जनरल में भी कितना कंपटीशन होगा सर? फिर भी एक बार देखें तो कोई तो चांस होगा सर जनरल वालों के लिए। 2-3 सीट ही तो मुश्किल से 10 सीट में होगा, 3 सीट होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं। तो 3 सीट के लिए तो बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगा सर, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर भी सर एक अगर अंदाजा बता देते हैं तो तैयारी वैसा करेंगे सर। तैयारी तो करके रखूंगी, एक करीब का बताया तो बात सीट लग जाएगा सर पूरा।
हैरानी की बात यह है कि उन मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर पहले भी अपने दफ्तर के लाखों रुपए के दुरुपयोग के गंभीर आरोप साबित हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वार्ड बॉय की नियुक्ति जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, जब हमने इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की तो उनका जवाब भी टाल मटोल वाला ही रहा। श्री डॉक्टर वर्मा यहाँ पे सिविल सर्जन मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उस समय उनके विरुद्ध कतिपय शासकीय नौकरी में अनियमितताएं करते हुए नियुक्तियां देने की शिकायतें थी, जिसमें ड्राइवर और 2-3 ब्रिज को गलत रूप से चयन करने की शिकायत थी, जो प्रारंभिक रूप से सही पाया गया है और जांच प्रतिवेदन सचिव स्वास्थ्य विभाग को छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित किया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरह पहले भी हेराफेरी के आरोप लगने के बावजूद उस अधिकारी को नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं उस अधिकारी के सिर पर कुछ सफेद पोशों का हाथ भी है। और अब एक आशा किरण, 1 रुपए में भरपेट भोजन। जी हाँ,